11.1 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 7 हल करते हैं। क्या बोला है कि भाई समकोण त्रिभुज की रचना करो जिसकी जो भुजाएं हैं कर्ण के अलावा 4 और 3 सेंटीमीटर की लंबाई हो उनकी। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। ऐसा प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसलिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक रेखाखंड AB 4 सेंटीमीटर खींच लूँगा। ठीक है, जो बड़ी भुजा है उसको सबसे पहले आप खींच लो। ठीक, अब इसने कहा कि समकोण त्रिभुज है, तो मैं ए पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। कैसे बनाना है, ऐसे चाप खोल लो, प्रकार खोल लो ऐसे। ठीक है, प्रकार खोल कैसे चाप लगा दी। फिर प्रकार को छेड़ना नहीं है, प्रकार की नोक रखी यहाँ पर, एक चाप यहाँ लगाई, प्रकार की नोक रखी यहाँ पर, एक चाप यहाँ लगाई। ठीक है, ठीक है सर। प्रकार की नोक रखनी है यहाँ पर और एक चाप यहाँ लगानी है, प्रकार की नोक यहाँ रखी और एक चाप यहाँ लगाई। प्रकार बिल्कुल नहीं छेड़नी। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया इस प्रकार से, तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है सर। अब इसने कहा भाई 4 सेंटीमीटर, तो ये अब दूसरी भुजा कितनी रहेगी 3 सेंटीमीटर। कर्ण इसने मना किया 3 का होगा, तो ये होगा 3 का फिर, है ना। तो प्रकार की नोक यहाँ रखूँगा, 3 सेंटीमीटर के प्रकार खोलूँगा और चाप लगा दूंगा। ठीक है, तो इसका नाम दे दूंगा मान लो C, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। हो सकता है ये जो चाप है इसके नीचे लगे, हो सकता है इसके ऊपर लगे, वो आप देख लीजिए क्योंकि आपके पास प्रकार है। अब मैं C से B पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, तो हमारा काम क्या हो गया, हमने एक त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इसी के संगत बनाना है, तो एक को केंद्र मानकर एक न्यून कोण खींच लिया। न्यून कोण का मतलब टेढ़ी रेखा खींच ली। अब इसने कहा 5/3 गुनी। 5/3 गुनी का मतलब कि भाई इसको मैं 5 भागों में बांट दूंगा, 1 2 3 4 5। इसको नाम दिया A1 A2 A3 A4 A5। जो भी बड़ा है, 5 बड़ा है तो 5, अगर नीचे वाला बड़ा होता तो वो कर देते हैं अपन। ठीक है, जो सा बड़ा है ना उतने भागों में हमने बांट दिया। अब देखो नीचे क्या है 3, बस ये बात ध्यान रखना, जो नीचे है, जो अंक नीचे है उसी अंक को मैं B से मिलाऊंगा। जो अंक नीचे है उसी को अंक को मैं यहाँ पे मिलाऊंगा। तो 3 नीचे है तो मैं 3 को B से जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे A5 को यहाँ पर जोड़ना है, लेकिन कैसा होना चाहिए, BA3 और यहाँ पर जो है पॉइंट, इसको जो ये दो रेखा बनेगी ना, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, दोनों क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। क्या करूँगा, प्रकार की नोक रखूँगा, चाप लगाऊंगा। प्रकार हिलानी नहीं है, सेम प्रकार यहाँ रखनी है और चाप लगानी है। ठीक है, फिर प्रकार अब हिलानी है। अब आप देखो भाई प्रकार कितनी खुल रही है, प्रकार खुल रही है सर मेरी इतनी, ये प्रकार की नोक हो गई, ये आपकी पेंसिल होगी मान लो, तो इतनी खुल रही है, इतनी खुल रही है तो इतनी ही यहाँ खुलनी चाहिए। ठीक है, इतनी खुल के यहाँ पर चाप लगा दिया हल्के से। अब देखो आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओगे तो ये कुछ, एक मिनट, ये कुछ ऐसा मिलेगा, ये ऐसा। ठीक है, ये रेखा इस रेखा के समांतर मिलेगी आपको। ठीक, ठीक सर। अब मैं इस B को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, इसको नाम देता हूँ B'। वैसे काम जैसे हमने इसमें किया वैसे इसमें करना है। B पर प्रकार की नोक रखनी है, एक चाप लगानी है। सेम चीज़ ऐसे ही B पर प्रकार की नोक रखी और एक चाप लगा दी। प्रकार नहीं हिलानी। ठीक है, यहाँ जितने प्रकार खुले वहीं इतने प्रकार खुलनी चाहिए। अब हिलानी है। अब प्रकार देखो भाई इतनी खोलनी है आपने, इतनी खोल के अब इतनी ही यहाँ खुलनी चाहिए, तो यहाँ पर चाप लगा दी हल्के से। ठीक है, B' से इस चाप को मैं मिला दूंगा, तो मैं थोड़ा सा ऐसे चाप मिला देता हूँ अच्छी तरह से। तो मैंने इसको ऐसे मिला दिया और स्केल से मैं बिल्कुल सीधा सीधा जाता रहूँगा। ठीक है, और इस तरह का होना चाहिए भाई, जो B' और ये पूरी रेखा जो बनी है, ये रेखा इस रेखा के समांतर हो। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उड़ा देता हूँ, कम रह गया तो इसको नाम देता हूँ मैं C'। क्या नाम दिया, C'। तो इस तरीके से A B' C' एक त्रिभुज बनकर आ गई। A B' और C' एक त्रिभुज बन के आ गई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे।